जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द्विघात समीकरण का कुछ महत्वपूर्ण सवाल को बनाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम समीकरण के विवेचक और मूल की प्रकृति निकालना सीखेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको विवेचक निकालना और मूल की प्रकृति बताना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पहला है दोस्तों समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 के लिए विवेचक क्या होगा। ये द्विघात समीकरण है दोस्तों, इसमें हमको विवेचक मालूम करना है। ठीक है, तो विवेचक ध्यान से देखिए दोस्तों, विवेचक को d से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, तो विवेचक बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, यानी कि d बराबर होता है सूत्र b² - 4ac। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, पहले हम लोग ए बी को छाँटेंगे। ठीक है, तो 5x² - 4x + 2 = 0 है। यहाँ देखिए 5x² में जो 5 है ना, ये हो जाएगा a। ठीक है, यानी कि x² के पीछे वाला संख्या ये a हो जाएगा। उसके बाद x के जो पीछे जो संख्या है ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा b। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो संख्या दिया है 2, ये हो जाएगा c। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए बी सी को छाँट लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग विवेचक निकालेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें a हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको लिख देना है a बराबर 5। अब b बराबर हो जाएगा दोस्तों -4, तो b बराबर -4। ठीक है, उसका c बराबर 2, तो c बराबर 2। अब क्या करना दोस्तों, हमको निकालना है विवेचक। तो विवेचक का फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे विवेचक बराबर विवेचक, यानी कि विवेचक का मतलब होता है दोस्तों डी, यानी कि डी से सूचित किया जाता है विवेचक को। ठीक है, तो यानी कि विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। बस ये सूत्र आपको दोस्तों याद रखना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। चलिए हम सब का मान रखते हैं। तो b², b कितना है -4, तो -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -4ac, तो 4 का 4 गुन्ने ए कितना है, तो ए हो जाएगा दोस्तों आपका 5 गुन्ने सी कितना है, सी हो जाएगा 2। ठीक है, सबको क्या करना है, आपस में कैलकुलेशन कर लेना है। तो -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका 4 चौके 16 हो जाएगा। उसको यहाँ देख दो, माइनस है तो माइनस, तो 4 पंचे 20, अब 20 दूना 40, यहाँ हो जाएगा 40। ठीक है, अब क्या करना है, 16 में से 40 को घटा लेना है। तो 16 में से 40 घटेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका -24। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि विवेचक निकल जाएगा -24। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों √3y² + 11y + 6√3 = 0 के लिए विवेचक क्या होगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि विवेचक क्या होगा। इसमें भी हमको विवेचक पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी को अलग छाटेंगे। ठीक है, इसमें ए बराबर हो जाएगा दोस्तों √3। ठीक है, उसके बाद बी बराबर हो जाएगा 11 और सी बराबर हो जाएगा 6√3। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग विवेचक निकालेंगे। लिखेंगे विवेचक बराबर विवेचक, यानी कि डी, विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, बस इसमें सबका मान रख देना है। तो b², तो b कितना हो जाएगा 11, तो 11 का होल स्क्वायर -4ac, तो -4 ऐसे रहेगा गुन्ने, यहाँ सब देखिए दोस्तों गुना के रूप में है। ठीक है, ए, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा √3 गुन्ने सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 6√3। ठीक है, तो 11 का होल स्क्वायर, तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 121 माइनस। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पहले क्या करना है, जो बिना रूट वाला है ना उसका गुना कर लेना है, उसके बाद रूट वाला गुना कर लेना। ठीक है, रूट वाला के साथ गुना होता है, उसके बाद जो बिना रूट वाला है उसको बिना रूट वाला के साथ गुना करना है। ठीक है, यहाँ 6 को 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24। यहाँ देखिए गुना के रूप में तो पहले गुना लिखना है। उसके बाद क्या करना है, √3 को √3 से गुना कर देना है। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 3 निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, 121 है
तो 121 ऐसे रहेगा और माइनस, और 24 को गुना कर देना है 3 से, तो 24 को 3 से गुना करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा 72, यहाँ 72 लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 121 में से 72 को घटा देंगे। क्या करना है, 121 माइनस 72, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, घट के हो जाएगा 49। बस यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा विवेचक। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला दोस्तों देखिए, लिखा है 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति बताए। इसमें क्या करना है दोस्तों, मूल की प्रकृति बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABC को छाटेंगे, उसके बाद पहले हम विवेचक निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि इसका मूल की प्रकृति क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले विवेचक निकालते हैं। ठीक है, तभी पता लगेगा मूल की प्रकृति। पहले दोस्तों देखिए ABC इसको छाटना है, तो x² के पीछे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A। ठीक है, उसके बाद x के पीछे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, तो B बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, और जो यहाँ जो संख्या दिया रहता है उसको बोलेंगे C, तो C बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, विवेचक निकालना है, यानी कि D निकालना है। ठीक है, तो D बराबर क्या फॉर्मूला होता है, B² माइनस 4AC। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब B², तो B² क्या आता है, यानी कि -4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4AC, तो 4 गुना A कितना है, A है 4, और उसके बाद C कितना है, C है 1, तो क्या हो जाएगा, तो -4 को -4 से गुना कर देना है, तो हो जाएगा 4 चौके 16, और फिर यहाँ देखिए तो माइनस है तो माइनस, फिर 4 चौके 16, 4 चौक 16 और 16 1 का 16, तो 16 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 माइनस 16 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है दोस्तों, तो D बराबर हो जाएगा 0। अब दोस्तों कुछ हमको नियम याद करना पड़ेगा। ठीक है, तब पता लगेगा कि मूल की प्रकृति क्या होगा। ध्यान देखिए दोस्तों, मूल की प्रकृति बताने से पहले कुछ हम लोग नियम देख लेते हैं। क्या नियम है दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा है कि मूल की प्रकृति होने का शर्त। तो मूल की प्रकृति होने का क्या शर्त है, ध्यान से देखिए। देखिए D बराबर 0, अगर D का मान अगर 0 निकल गया, यानी कि विवेचक हम निकालेंगे, अगर 0 निकल गया विवेचक, तो उसका मूल की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। ठीक है, अगर D बराबर अगर 0 निकल गया तो उसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान। ठीक है, यही दोस्तों मूल की प्रकृति है। अगला है दोस्तों D ग्रेटर देन 0, यानी कि D का वैल्यू अगर 0 से बड़ा निकल गया। ठीक है, यानी कि विवेचक D से बड़ा निकल गया। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा वास्तविक और असमान। क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, D अगर 0 से बड़ा निकलेगा, तो यानी कि प्लस में कोई भी संख्या निकलना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा वास्तविक और असमान। उसके बाद अगला दोस्तों D लेस देन 0, यानी कि D का वैल्यू यानी कि विवेचक का मान अगर 0 से अगर छोटा आ जाए, यानी कि निगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे हम लोग वास्तविक नहीं है। ठीक है, उसमें उसका मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो मूल की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक नहीं है। अब यहाँ देखिए दोस्तों लिखा है D बराबर 0, यानी कि विवेचक क्या निकल गया, 0 निकल गया। तो इसमें विवेचक अगर 0 निकल गया तो क्या हो जाएगा, मूल की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। ठीक है, यहाँ लिख देना है मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। यही दोस्तों आपका हो गया आंसर। ठीक है, यही मूल की प्रकृति हो गया। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों समीकरण 5x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है दोस्तों, इसमें मूल की प्रकृति पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D निकालेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए तो A बराबर इसमें क्या हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 5, अब B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 12, और C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, अब हमको D निकालना है, तो लिखेंगे D बराबर, तो D बराबर क्या सूत्र होता है, तो B² माइनस 4AC। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, B², तो B कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस 4AC, तो 4 गुने A कितना है, A है 5
गुने सी, सी कितना है, सी है 9। यहाँ देखिए दोस्तों, तो 12 का होल स्क्वायर यानी कि 12 को 12 से गुना करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 12 बार है 144, यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 5 चौके 20, अब 20 को गुना कर देना 9 से, तो 20 नमा 180, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 144 में से 180 को घटा देना है। तो 144 में से 180 को घटाएंगे, तो 144 में से 180 घटेगा तो हो जाएगा -36, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो डी का वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया, तो डी लेस देन हो गया 0, यानी कि विवेचक का मान है ना 0 से छोटा हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अगर विवेचक का मान अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, वास्तविक नहीं है, यानी कि निगेटिव में आ गया दोस्तों, ठीक है। इसके मूल की प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविक नहीं है, लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। माइनस में आ गया है, इसमें लिखना है मूल वास्तविक नहीं है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा मूल की प्रकृति। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।